फराह अक्सर आश्चर्य करती थी कि उसकी माँ उसके साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों करती थी और अपनी माँ की सबसे आज्ञाकारी और मददगार होने के बावजूद उसके साथ उसकी बहनों जैसा व्यवहार क्यों नहीं किया जाता था। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब वह अपनी प्रारंभिक स्कूल परीक्षा में 97% अंक प्राप्त करके खुश होकर घर लौटी। हालांकि उसकी माँ ने उसे उदासीनता से अभिवादन करते हुए कहा, प्रमाण पत्र दराज में रख दो क्योंकि तुम अपनी बहनों के साथ घर के कामों में मदद करोगी। हमारे पास तुम्हारी शिक्षा जारी रखने के लिए पैसे नहीं हैं। फराह फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन उसकी माँ अभी चलित रही। उसका झटका तब और बढ़ गया जब उसकी बहन को प्रारंभिक चरण में पहुंचने के बाद अपनी शिक्षा जारी रखने की अनुमति दी गई। समय बीतता गया और उसकी बहनों ने भव्य समारोहों में विवाह किया, दूर चली गई और दूर के शहरों में रहने लगी। फराह अक्सर आश्चर्य करती थी कि जब उसकी माँ अनुपस्थित थी तो उसके पिता उसके प्रति दयालु क्यों थे, लेकिन उसकी उपस्थिति में चुप थे। साल बीत गए और उसके पिता का निधन हो गया, जिससे फराह अपनी कठोर माँ के साथ अकेली रहने लगी। एक दिन जब फराह के काम निपटाने के बाद घर लौटी तो उसने अपनी माँ को बेहोश पाया। उसने तुरंत एक डॉक्टर को बुलाया, जिसने उसे बताया कि उसकी माँ को स्ट्रोक हुआ है। उपचार के बाद उसकी माँ को होश आ गया, लेकिन आंशिक रूप से लकवाग्रस्त रह गई। फराह ने अपनी माँ की प्यार और समर्पण के साथ देखभाल की। डॉक्टर उसकी निष्ठा से प्रभावित हुए और उससे शादी का प्रस्ताव रखा। फराह को लगा कि यह जीवन का सबसे बड़ा अवसर है, क्योंकि वह 30 साल की होने वाली थी और उसने बहुत दुख झेले थे। हालांकि डॉक्टर ने जोर देकर कहा कि वह अपनी माँ को किसी और की देखभाल में छोड़ दे, क्योंकि वह एक बीमार व्यक्ति की जिम्मेदारी उठाते हुए अपना जीवन शुरू नहीं करना चाहता था। फराह ने मना कर दिया। डॉक्टर ने उसे अपना निर्णय जल्दबाजी में लेने को ना कहा और निर्णय लेने के लिए 2 दिन का समय दिया। उसकी माँ ने बातचीत सुनी, रोई और पहली बार फराह को गले लगाते हुए कहा, तुम मेरी असली बेटियों से बेहतर हो। फराह ने जो सुना उससे चौंक गई और उसने अपनी माँ से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? उसकी माँ ने दर्दनाक सच्चाई बताई, तुम मेरी बेटी नहीं हो। तुम अपने पिता की पिछली शादी से बेटी हो। जब तुम एक शिशु थी तब तुम्हारी माँ का निधन हो गया था। जब मैंने तुम्हारे पिता से शादी की तो मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, क्योंकि तुम मेरी बेटी नहीं थी। मुझे छोड़ दो, मैं इस सज़ा की हकदार हूँ। फराह को सारी कठोरता और शिक्षा और विवाह से वंचित होना याद आ गया। अब उसके सामने जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। उस रात वह सो नहीं सकी, रोती रही और प्रार्थना करती रही। सुबह उसने डॉक्टर को फ़ोन किया और बताया कि वह अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती। 6 महीने बाद उसकी माँ का निधन हो गया। माँ की मृत्यु पर सभी बेटी आई। वसीयत में माँ ने अपना घर फराह के नाम कर दिया था। फिर से डॉक्टर ने शादी का प्रस्ताव रखा। फराह ने डॉक्टर से शादी कर ली और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी।